नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसमें अब तक हमने 5 भाग बना दिए हैं। आज हम 6वां भाग बनाने जा रहे हैं। 5 भाग में हमने अब तक कम से कम 40 प्रश्न कवर करा दिए हैं। आप उन सारे सवालों को देख लीजिए और 40 प्रश्न बिल्कुल सारे अलग अलग टाइप के हैं। हमने एक टाइप के 2 प्रश्न करा के चले, यानी अब तक 20 प्रकार के सवाल करा दिए हैं। दोस्तों, आज 6वां वीडियो में हम 40 से ऊपर जो सवाल उनको कवर कराने जा रहे हैं। आपसे थोड़ा सा एक बात करनी थी कि आप लोग सब्सक्राइब जब चैनल को करते तो केवल एक ही बार सब्सक्राइब कर दें, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रह रही। दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें उससे मोटिवेशन मिलता है। आप जो भी करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ चलो, हमारी वीडियो को कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है और हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के एंड तक पूरी वीडियो देखिए, आपके भविष्य में, आपकी लाइफ में हमेशा काम देगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको किसी भी एग्जाम में काम देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं। अगला जो 6वां भाग है उसका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है दोस्तों, यदि कोई धन 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाए, 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाए तो ब्याज दर निर्धारित कीजिए, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे, हमें बोला गया है कितने गुना हो जाए, 9/4 गुना हो जाए। कितना गुना हो जाए, 9/4 गुना, ठीक है। लेकिन कितने वर्षों की बोला है, 2 वर्ष। इस टाइप का हमने एक सवाल करा दिया था, 9/4 गुना हो जाए 2 वर्षों में। तो दोस्तों, हम ये देखेंगे, ये मैंने कल बताया था कि दोस्तों ये जो रहेगा वो प्रिंसिपल रहेगा, और ये जो रहेगा दोस्तों, ये जो आपका रहेगा ये मिश्रण रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा है तो आप क्या करोगे, लिखोगे आप इस तरह से कि 2 वर्ष के अंतर्गत, 2 वर्ष के अंतर्गत ये मिश्रण कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो जब ये 2 वर्ष से मुझे 1 वर्ष बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल ले लेते हैं। 2 वर्ष होता है तो वर्गमूल, और 3 वर्ष होता है तो घनमूल ले लेते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल लिया तो ये तो 2 हो गया दोस्तों, और ये 1 वर्ष रह जाएगा, और ये दोस्तों कितना रह गया, 3, ठीक है। आप दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर 2 से 3 बन पा रहा है पैसा, यानी 1 ब्याज बन रही है। तो आप दोस्तों देखोगे कि जब 2 पे 1 ब्याज है, 2 पे 1 है, तो 100 पे कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 का गुणा इसमें किया, 100 बन गया, तो 50 का इधर गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 50%। यानी 100 पे कितनी हो जाएगी, 50%। तो समझ सकते हैं दोस्तों, जितना गुना होगा ये प्रिंसिपल रहता है, ये मिश्रण रहता है। जितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का है तो वर्गमूल लेंगे, 3 वर्ष का है तो घनमूल लेंगे, और 4 वर्ष का होगा तो दोस्तों रूट की घात 4 होगी, ठीक है। मतलब 4 गुणनखंड में से गुणनखंड बाहर आएगा, अगर 4 पावर रूट की पावर 4 होगी, ठीक है। तो दोस्तों, ये पता लगे कि 2 पे 3 मिश्रण बन रहा है, यानी 2 पे 3 मिश्रण का मतलब होता है कि 2 पे 1 ब्याज बनी है। जब 2 पे 1 ब्याज बनी तो 100 पे कितनी बनी होगी, 50%। 2 को 100 बनाने के लिए 50 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी आप 50 का गुणा कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। सवाल नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है। 3 वर्ष में अपना 8 गुना होता है तो ब्याज की दर क्या होगी। 3 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, अपने का 8 गुना हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह से दे रखा है कि 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, यानी 1 पैसा दिया गया होगा तो 8 गुना हो रहा है, अपने का 8 गुना हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, तो ये क्या है, मिश्रण। मैंने आपको बता दिया ये 8 गुना है। तो आपको मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि ये मूलधन पहले इधर लिखेंगे और 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष को आप इधर लिख लोगे, मेरे साथ साथ करिए, ये 8 है। अब ये 3 वर्ष दिया है तो रूट की घात कितनी लगेगी, 3। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे, ये 1 वर्ष हो जाएगा, और इधर भी क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। क्यूब रूट लगा देंगे, क्यूब रूट 1 का तो 1 ही होता है, 1 वर्ष रह गया, लेकिन दोस्तों इसका क्यूब रूट 2 होता है, यानी 1 पैसा दिया था 2 बन गया, यानी इस पे 1 पे 1 ब्याज आ गया। 1 पे कितना ब्याज आ गया, 1 आ गया। तो 1 पे 1 ब्याज है तो 100 पे कितना होगा, 100 होगा।
1 पे 1 ब्याज होगा तो 100 पे 100, यानी रेट कितनी रही होगी दोस्तों 100%। रेट कितनी रही होगी 100% दर आपकी रही होगी। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम अभी की तरह हमने कराया है। चलिए अगले सवाल को लेकर के चलते हैं। समझ में आ रहा है तो दोस्तों शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। यार मैं रोज रोज कहता हूँ कि कमेंट किया करें, आपका कुछ जाने वाला नहीं है भैया, कमेंट कर दोगे तो ठीक है। अरे यार कर दोगे तो हमें यार मोटिवेशन मिल जाता है, आपके लिए मेहनत करेंगे। आपको क्या पता 5 से 6 घंटे और ज़्यादा ही एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एडिटिंग लेकर के सब कुछ बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप कमेंट और लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है। मैं आपको पूरा मैथ फ्री में कवर कराने वाला हूँ, आपको 1 रुपया नहीं देगा, घर बैठे पढ़ सकते हो, किसी से कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप कम से कम इतना तो हमारे लिए कर दीजिए कि लाइक, हमें लाइक का कोई पैसा नहीं मिलता, कमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन इससे मोटिवेशन जरूर मिलता है, जिससे आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 2.25 यानी 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। तो दोस्तों हमें बिल्कुल इसी तरह से सवाल दिया गया है, अभी हमें दिया गया था 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में अब ये दशमलव में आ गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई धन 1 था और कितना हो रहा है 2.25 गुना हो रहा है। समझ में आ गया, इसको हम प्रिंसिपल मानते हैं तो इसको हम मानते हैं मिश्रण। ठीक है, आपने लिखा कि 1 का भाई 2 वर्ष के अंतर्गत, बेटा कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहा हूं दोस्तों कि मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे कि सर हमने बहुत मैथ पढ़ा है, बहुत क्लास ली है, पर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं। तो दोस्तों बस इतनी आपको थोड़ा सा करना है कि हमारे लिए बस कमेंट करिए। दोस्तों यहाँ से जो पॉइंट लगाया ना 2 अंक पहले, इस पॉइंट को हटा दे तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 225। कितने 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में ये 100, मूलधन ये 225। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 वर्ष से इसे 1 वर्ष बनाने के लिए यहाँ पर रूट लगा देंगे। मैं बता चुका हूँ दोस्तों, तो ये 100 पे रूट लग जाएगा, 1 वर्ष रह जाएगा और इधर 225 में इसको रूट लग जाएगा। अब हमने देखा कि ये तो रूट लगेगा इसको रूट के, वो 2 वर्ष है, ठीक है। तो ये दोस्तों 10 हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा 15 15 225 होता है, यानी 10 पे ब्याज कितना बन रहा है 15, 10 पे मिश्रण 15 यानी ब्याज कितना बन रहा है 5, 10 पे ब्याज कितना बन रहा है 5, यानी 10 पे 5 है, 10 पे आपका ब्याज 5 बन रहा है, तो 100 पे कितना बन रहा है 50। तो रेट कितनी दोस्तों आ गई 50% आपकी रेट आ चुकी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आसानी से कर पाए। चलिए सवाल नंबर अगला, समझ में आ गया दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अरे कर दो यार, लाइक तो कर दो, मैं कह रहा हूं आपने किया नहीं है यार, प्लीज कर दो। एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 512/162 गुना हो जाती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक लगाई जा रही है, कोई छमाही नहीं लगाई जा रही है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में का कितना हो रहा है 512/162, यानी दोस्तों 4 वर्ष में 512/162, 512/162 होगी 4 वर्ष का, ठीक है। तो अभी मैंने बिल्कुल बताया कि ये दोस्तों प्रिंसिपल रहता है, ये अमाउंट रहता है, ठीक है। तो इधर लिख लोगे 162 और इधर लिख लोगे 4 वर्ष और इधर दोस्तों आप लिख लोगे 512। अब आपको देखो ये कोई किसी का 4 की अगर देखा जाए तो कोई, मुझे नहीं लगता ये किसी का रूट होता होगा। हम क्या करें, इसे थोड़ा सा काट पीट के हल कर लो, 2 से काट दे तो यार 81 बार चला गया, 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 4 वर्ष में। अब हमने दोस्तों इसको भी 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 छक्के 12 256। अब आपको पता लगा ये 4 है तो यहाँ पर रूट की घात 4 लगेगी, यानी 81 पर, और इधर रूट की घात 4 लगेगी इस पर 225, रूट की घात 4 लगा देंगे 256 पर, 225 256 पर। तो ये किसका हो गया
आप जानते हो कि 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 4 बन रहा है कि बन रहा है। तो ये तो एक 3 आ जाएगा बाहर, एक वर्ष बन जाएगा ये, ठीक है, रूट लग गया एक वर्ष। तो इधर दोस्तों कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। अरे यार 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौके 256, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब आपको पता लगा कि भाई 3 रुपए पर 4 में से धन हो रहा है, यानी ब्याज कितना बन रहा है 1। तो आपने देखा कि जब 3 पर ब्याज 1 बन रहा है तो 1 पर कितना बन रहा होगा 1/3। तो 100 पर कितना बन रहा होगा, 100 पर ये हमने 2 जीरो लगा दिए इधर, तो इसे कहते हैं 33 सही 1/3%। जब 100 में 3 का डिवाइड करोगे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3% आपकी रेट बन जाएगी, ठीक है। इतना आप जानते हो क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका सवाल है अगला, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष में अपने का 625/256 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। हमें दोस्तों वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करते हैं। तो देखो दोस्तों 1 वर्ष की बोला है, हमें दोस्तों 1 वर्ष में दिया गया है कि 625/256 गुना हो जाना है, 256 गुना हो रहा है, 625/256 गुना हो रहा है। अब दोस्तों आप एक बात देखिए, मैंने बताया था कि जब भी तिमाही की बात होगी, किसकी बात होगी, तिमाही की, तो समय में तो कितने का गुणा करेंगे 4 का गुणा, समय में कितने का गुणा करेंगे 4 का, और दर में कितने का डिवाइड करेंगे 4 का, दर में किसका डिवाइड करेंगे 4 का, किस तरह से R/, ये है कि इस तरह से करेंगे। तो अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देख लें। यानी जो 1 वर्ष है, पहले आप ऐसे लीजिए, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रण है। आप क्या करोगे 256 यहाँ 1 वर्ष और यहाँ लिख लोगे 625, इतना लिख लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब 256, अब इसको तिमाही कितनी हो जाएंगे, जब 1 में 4 का गुणा करेंगे तो आप ये कहोगे कि सर 4 तिमाही हो जाएंगे, तो 4 तिमाही हो जाएंगे, तो हम ये लिख लेंगे दोस्तों कि ये हो जाएगा 4 तिमाही, क्या हो जाएगा 4 तिमाही, और ये हो जाएगा 625, ठीक है, समझ में आ गया भाई। 1 वर्ष में 4 का गुणा तो 4 तिमाही हो जाएगा, 3 के, ठीक है, 3 महीने का। अब ये 4 है तो रूट की घात कितनी लगनी चाहिए, 4 लगनी चाहिए, तो 256 रूट की घात 4, यहाँ पर भी रूट की घात 4 होना चाहिए, यानी 625, और ये अब 1 तिमाही रह गया क्योंकि हर तिमाही महीने में लगानी है 3 महीने पर। अब देखो 1 तिमाही हो गया, यानी ये अभी बताया था ये 4 का होता है 1 तिमाही के लिए, और ये होता है 5 का, क्योंकि 5 का दोस्तों अगर आप 5 का 4 बार गुणा करें तो 625 हो जाता है, तो ये 5 हो गया। अब आपने देखा दोस्तों कि जब 4 पे मिश्रण तो 5 बनाए, यानी ब्याज कितना बन गया होगा 1, तो खुद ही देख लो दोस्तों कि जब 4 पे 1 ब्याज बनाए तो 100 पे 100 यानी 25 चौके 100, तो यहाँ पर 25, 100 पे कितना बना होगा 25, यार 25 का गुणा इधर कर दो, 25 का गुणा इधर कर दो, तो 100 पे कितनी रेट आ गई 25, लेकिन 25 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रेट तो 25 टोटल आई है, हमें इसमें क्या करना है 4 से गुणा। सर तुम तो भाग की बात करें, अरे भैया 4 से भाग देने के बाद में तो ये आई है, तो हमें रेट बनानी, तो इसको उल्टा करेंगे ना। जब एक बात बताओ कि इस रेट के बराबर ये 25% आई है, तो जब रेट आप एक्चुअल रेट निकालोगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100%, तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये भाग देने के बाद में तो तिमाही में चल रहा था, तो ये 25 आया तो 25 चौके 100, यानी रेट आपकी कितने % हो जाएगी, तो रेट आपकी 100%, ठीक है। अगर नहीं समझ में एक बार आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आसानी से कर लोगे। चलिए दोस्तों एक और इसी तरह से सवाल करा देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर
एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है। क्या होता है? सवाल बहुत मजेदार है। 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 हो जाती है, तो मूल धनराशि कितनी है? मतलब हमको बताना है दोस्तों कि मूल धनराशि कितनी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। उसने बुलाया कि कोई धनराशि है दोस्तों, सवाल पहले लिख देता हूं। 4 वर्ष में उसने बोला था दोस्तों कि 4 वर्ष में 7,000 हो जाती है और 8 वर्ष में आपकी जो हो जाएगी वो 10,000 हो जाएगी। 8 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाएगी। अब देखो मैंने इसको कैसे लिख दिया, समझना दोस्तों। कोई धनराशि आपको पता नहीं है, ये धनराशि 4 वर्ष में कितनी हुई है, 7,000। यहां से 4 वर्ष में 7,000, यानी यहां से 8 वर्ष तक, यानी 4 वर्ष और 4 वर्ष और कितनी हो रही है, 10,000 हो जाती है। समझ में आ गया? 4 वर्ष ये 4 वर्ष, यानी 8 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो रही है, यानी यहां से तो ये 4 वर्ष और यहां से यहां तक 8 वर्ष, ये 8 वर्ष, यानी 4 ये 4 वर्ष। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, हमें तो धनराशि ज्ञात करनी है। तो इस 4 वर्ष के बीच में जब हम उल्टा चलेंगे तो दोस्तों देखो, जब हम उल्टा चलेंगे तो हम क्या करेंगे, समझो, ये 10,000 बटे अगर हम 7,000 का गुणा करते हैं तो हम इधर की तरफ चलते हैं, मतलब मिश्रण पर ब्याज और मूलधन नीचे, लेकिन हमको तो इधर चलना है, तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी देखो मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको 7,000 बटे अगर 10,000 करता, तो जब इधर में गुणा करता है तो 10,000 से 10,000 कटता है, यानी 7,000 आ जाता है। देखना, अगर आपने दिखा देता, चलो जैसे अगर ये 10,000 है, वो 10,000 में मैं 7,000 बटे 10,000 करता, ये 10,000 है, तो देखिए इसे 10,000 से कट गया तो कितना आया, 7,000, वही 7,000। अगर मैं इसमें भी इसी तरह से कर दूं, ध्यान से देखना तो उसको मजा आ जाएगा। अगर इसमें भी, क्योंकि ये 4 वर्ष का है तो ये भी 4 वर्ष का है, तो 7 बटे 10,000 कर दूं, तो आप ये कहोगे सर फिर ये, अब यहाँ पर जीरो काटना पड़ेगा। देखो कैसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर हल करके देख लो। जैसे अब यहाँ पर कितना आने वाला है, ये देखो, जैसे ये 7,000 है ना, ये और 7,000 है, ये भी 7,000 बटे 10,000 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 जीरो काटे, 1 2 3, ये 2 3 और ये 4 कट गए। कटने के बाद में 700 का 7 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो हमारा मूलधन कितना रहा होगा, अरे यार कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल सा है। ये 4 वर्ष में 10,000 से 700 हो गया, तो अगले 4 वर्ष में 10,000 से पहले 49 में 4 वर्ष में 7,000 मिश्रण बना, यहाँ से बढ़ा तो 10,000। यह सिंपल सी बात है। इधर जाएंगे तो ऊपर मिश्रण रहता है, नीचे मूलधन, और इधर जाएंगे तो ऊपर मूलधन नीचे मिश्रण, यही तो किया आपने। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार देखिए, 1000 बार देखिए, बिल्कुल आ जाएगा। एक और सवाल इसी तरह से समझा देना, अगला देख लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। अभी आपको देखो कितने बेहतरीन सवाल कराने वाला हूँ, जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस तक के सवाल आए, आप भी कहोगे, याद करोगे कि मनुष्य सर से पढ़ा था आपने। ठीक है, अगला सवाल लिखिए दोस्तों, वह निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपए हो जाती है। देखना ध्यान से, 4 वर्षों में 4900 रुपए हो जाती है और 8 वर्षों में 7350 यानी 7,350 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, तो मूलधन ज्ञात करो। भाई देख लो, बहुत सिंपल सा, अभी बिल्कुल उसी तरह से सवाल है कि भैया 4 वर्षों में 4900 हो रही है, 4,900 रुपए हो गई, वो 8 वर्षों में 7,350 रुपए हो गई। होने का मतलब होता है मिश्रण, ये मिश्रण है दोस्तों, ये दोनों ही, ये भी मिश्रण है और ये भी दोस्तों मिश्रण हो जाने का मतलब मैं कई बार बता चुका, तो जब हो जाती है मतलब पैसा दिया ब्याज दिया हो गई मिश्रण। अब देखो दोस्तों, आपने क्या किया कि कोई पैसा कितना था हमें नहीं मालूम,
4 वर्ष, बिल्कुल उसी तरह से मेरे साथ साथ करिए 4900 रुपये भी। अगले 4 वर्ष यानी 8 वर्ष, ये 8 वर्ष, यानी अगले 4 वर्ष में करके देखो, मेरे साथ साथ करोगे सवाल आसानी से आ जाएगा, चाहे आप बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं ये। लेकिन पहले इधर से बढ़ा होगा तभी तो पैसा बढ़ा है, हम तो इधर से उल्टा चल रहा है, मूलधन आ जाएगा। पहले हमको इधर से इधर चलना है, फिर इधर से इधर चलना है, यहाँ मूलधन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे चल रहा है तो देखो, ये 4900 जो है ना दोस्तों, 4900 बटे 7300 कर दो, 7350 कर दिया आपने। अब इसे 73 ये कटने के बाद तो 4900 आ गया। अब क्योंकि ये जितने वर्ष ये है उतने वर्ष ये है, तो इसको भी ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है भाई, 4900 बटे 7350। अब इसको हल करना है तो हल ऐसे कर लो, 4900 गुणा 4900 बटे 7350, एक जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट सकता है, 5 एकन 5 2 यानी 20 हो गए, 5 24 5 से 5 से फिर से काट, ठीक है। 5 नाम 45 और 5 98 बार कट गया। अब ये 7 से कट रहा है, 7 1 7 2 14 7 1 तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49 कट गया। 7 से ये 10 बार, 7 से 3 बार, यानी जब गुणा करोगे तो 9800 ये आ गया 9800 बटे 3। ये कितना आ गया देख लो भाई, 9800 बटे 3 देख लेते हैं, हाँ ठीक है, 98 और ये 100, 9800 बटे 3। अगर और इसको हल करना चाहते हो तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 त्रिका 9, फिर कहोगे 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बचेगा, 3 छिक्के 18, फिर 3 छिक्के 18 2 बटे 3। हम इतने रुपए भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं यार, इनमें से कोई भी दोस्तों कह लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है अगले सवाल में। लिखिए, समझ में आ गया होगा दोस्तों, या तो ये आंसर हो सकता है, इसे 0.66 भी कह सकते हैं, ठीक है, 2/3 का मतलब 0.66 चला जाएगा, तो ये कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के अगर जो भी सवाल आपकी किताब में है, किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, उस पर करके देखिए, ढूंढने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 8000 हो जाती है और 5 वर्षों में 27000 हो जाती है। 2 वर्ष में 8000 हो रही है और 5 वर्ष में 27000 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब थोड़ा सा क्रिटिकल, बिल्कुल इसी तरह से सवाल है। अच्छा ठीक है, 2 वर्षों में 8000 और 5 वर्षों में 2700। देखो भाई, 2 वर्षों में 8000 रुपए हो रही है, यानी निश्चित धन बन रहा है, और 5 वर्ष में कितना बन रहा है? 2700। तो यहाँ पर कोई दिक्कत दोस्तों आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों, मूलधन कितना था, क्या आपको जानकारी है? नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन इस 2 वर्ष के अंतर्गत कितना बना था? 8000 रुपए बना था। लेकिन अब 5 वर्ष करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ष करना है। जब दोस्तों 5 वर्ष करना है तो अगले तो 3 ही वर्ष रहा होगा, तभी तो 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि 2 वर्ष पहले हो चुका है और 3 वर्ष है 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2700। समझ में आ गया? तो 5 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर सबसे दिक्कत क्या है समझो, ये 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, अलग अलग हो गया। अब देखो यहाँ मजा आने वाला है, इसको इधर करना है मूलधन के लिए, इसको इधर करना है। अब देखना कैसे मजा आने वाला है। आपने दोस्तों यहाँ पर 2700 किया और यहाँ पर किया 8000, पर ये गलत किया, ऐसे नहीं करना, ऐसे जाएंगे तो ये 8000 ऊपर होना चाहिए, ये 8000 ऊपर होना चाहिए। भैया देख के समझ के करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 1 0 से 1 0 उड़ा दिया बेटा। कितने वर्ग दे रखा है? 3। तो बेटा 8 को 8 रुपए जो 27 है ना, उसको लिख लोगे, सॉरी 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ये भी ये 8 हो गया, 27 हो गया। तो एक वर्ष में 2/3, अगले वर्ष में 2/3, अगले वर्ष में 2/3, देख लो 3 वर्ष है। तो यानी एक वर्ष के लिए कितना हो गया? 2/3। 2 वर्ष के लिए 2/3 यानी 4/9 2 वर्ष के लिए। तो बात तो समझ में आई गई होगी। अगर आप इस तरह से नहीं कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, पहले आप ऐसा कर लेना, इसको इस तरह से हल कर लेना,
ठीक है, इस तरह से अगर हो गए ये 0 से 0 खत्म किए, जब इसको हल किया तो आपका 2/3 2/3 2/3 यार 2 2 4 2 8 तो ये हो गया, 3 का 9 27 हो गया। 3 वर्ष है तो देखो 3 स्टेप बन रहे हैं तो 2 वर्ष है तो 2 बार, यानी यहाँ पर 2/3 2/3 और 2/3 हो रहा है 3 वर्ष है तो 2 यहाँ 2 वर्ष है तो 2/3 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा भैया। तो 8000 का कर दो दोस्तों, कितना 8000 का 2/3 2/3 करोगे। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा, 4 8 चौके 32 तो 32,000 बटे कितना 9। या तो ये आंसर कह सकते हैं या इसको डिवाइड करके लिख लो भाई, 32 को डिवाइड करोगे तो 9 3 27 9 3 27 5 बचेगा और 9 5 45 यानी फिर 5 बचेगा, 9 5 45 फिर 5 बचेगा, 9 5 45 यानी 5/9 ये आपका मूलधन हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपका 3555 सही 5/9 या पॉइंट में दे सकते हैं 3555.55 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो दोस्तों लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आपको सवाल स्क्रीन पर देना पड़ता है सारा टाइप करके ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4900 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 7350 हो जाती है, तो 12 वर्षों में कितने रुपए, बड़ा मजेदार सवाल, 12 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए सवाल वही था लेकिन इसको थोड़ा सा बदल दिया है, 4 वर्षों में, क्योंकि सवाल को बढ़ा भी सकता है दोस्तों। 4 वर्षों में 4900 रुपये हो रही है, 8 वर्षों में 4 वर्षों में 8 वर्षों में 7350। देखो बहुत मजेदार सवाल है, तो आपसे पूछा है कि आप बताइए कि 12 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। मजेदार सवाल है। चलिए देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। तो आप क्या करोगे, हमने मूलधन मान लिया, मूलधन बोला मान लिया, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। 4 वर्ष के अंतर्गत 4900 हुई। देखना सवाल में मजा आ जाएगा दोस्तों, तरीके तो मिलेंगे नहीं, घूमते रहना कहीं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो, बच्चों तक पहुंचा दे तो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना। अब सवाल आसान होगा, कर पाएंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखा ये 8 वर्ष हो गए, तो अगले 12 वर्ष करने हैं, यानी 12 वर्ष का देखना दोस्तों। तो 4 ये हो गया, 4 हो गया, अगले भी 4 वर्ष, इतनी 7350 हो रही थी, अगले 4 वर्ष के अंतर्गत यानी 4 4 2 8 4 3 12 कितनी हो जाएगी ये तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है। ना तो मूलधन की जानकारी है और ना ही मिश्र धन की जानकारी है, दोनों ही जानकारी नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बता रहा हूँ समझ लोगे, मजा आ जाएगा। आपने 7350 नीचे रखा, 4900 ऊपर रख दिया कि नहीं? अरे भैया हम अगर इधर चलते तो यही गुणा करते, इधर चलते तो यही गुणा करते, तो मूलधन आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ से इधर जाना है, मुझे इधर जाना है, तो इसको उल्टा करके, यानी आप 7350 बटे 4900 कर दोगे तो आपका यानी 4 वर्ष 8 वर्ष 12 वर्ष का करके मिश्र बना जाएगा। तो दोस्तों क्या करोगे, आपका जो 7350 है उसमें 7350 बटे 4900 का जैसे मल्टीप्लाई करोगे, 1 जीरो से ये उड़ गया, 1 जीरो से ये उड़ गया, 7 से कट जाए तो देख लो कट जाए, वैसे 7 1 7 0 7 बटे 35 तो 7 7 49, 7 से ये भी कट जाएगा 105। अब गुणा कर लो दोस्तों, गुणा कर लेंगे 55 25 और 11 धारे 110, कितना आ गया भाई मिश्र धन, तो 11025 मिश्र धन आ गया, यानी 12 वर्षों में 11025 रुपए। ये है दोस्तों सवाल, मजा आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगर मजा आ गया तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 अगला है दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम सवाल, आज की क्लास का दोस्तों अंतिम सवाल लेके चल रहे हैं।
मजा आ गया दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिए और बच्चों को भी फायदा मिल जाए जो और पढ़ना चाहते हैं। देखिए सवाल अगला, यदि किसी मूलधन पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्र धन क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9600 तथा 10,272 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यार अब दर पूछ रहा है, यार मिश्र धन दे रहा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यानी दूसरे वर्ष 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 9600 रुपए, 2 वर्ष में इतना बन रहा है और तीन वर्ष में मिश्र धन बन रहा है आपका 10,272 रुपए, 10,272 रुपए। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी होगी। अरे दोस्तों ब्याज की दर भी आसानी से बन जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे करोगे देखो भाई दोस्तों, समझ लो। कोई मूलधन कितना था हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन 2 वर्ष के अंतर्गत हम देखेंगे कि कितना रुपए हुआ है, 9600 हुआ है। 2 वर्ष के अंतर्गत कितना हुआ है, 9600 हुआ है। तो अगले यानी 3 वर्ष यानी 1 वर्ष और 3 वर्ष का मतलब दोस्तों हुआ कि अगले 1 वर्ष और में कितना हुआ है दोस्तों, 10,272 रुपये हुआ है, 10,272 हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये देख लो, खुद ही देख लो कि 1 साल के मिश्र धन के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज भी बनता है और साधारण ब्याज भी बनता है। मैंने कई बार बता दिया है कि 1 साल के मिश्र धन में चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज बन जाता है, ठीक है, बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो दोस्तों देख लो, इसे घटाएंगे तो 2 और ये 7 और 12 में से 6 गया तो 6, यानी कितना ब्याज बन रहा है, 672 रुपए। देखो 9600 पे 1 वर्ष के अंतर्गत 672 रुपए बन रहा है। तो 100 बनाना है, 2 जीरो छोड़ करके 96 से डिवाइड कर दो, 6 से 16 बार, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 की बार ये कट गया और 16 सत्ते 112, यानी ये 100, ये 1600 था तो 100 पे 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, यानी कितना रेट आ गया, 7%, ठीक है, 7% आ गया दोस्तों। आपकी रेट कितनी हो जाएगी। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो 672 दोस्तों ये आया है और 9600 ये आया है। रेट बनाने के लिए 100% का गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से 16 बार, 6 से ये 112, 16 सत्ते 112, यानी रेट कितने % आ जाएगी, तो रेट आपकी दोस्तों आ जाएगी 7%। समझ में आ गया, मजा आ गया। तो दोस्तों मजा आ गया तो बस आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो जरूर, ठीक है, और लाइक करके कमेंट भी कर दो कि सब मजा आ रहा है कि नहीं।